जय श्री राम। आइए रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आपको जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है सबसे पहले भाइयों में भरत जी को प्रणाम किया है। और भरत जी को सबसे पहले क्यों प्रणाम किया है? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, संत जन हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसीलिए भरत जी से जैसा संत तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो श्री राम जी वही कहते हैं कि भरत जी जो है मेरा प्राण प्रिय है। और प्रिय लक्ष्मण जी है, उसके बाद आता है अति प्रिय, फिर अतिशय प्रिय, फिर कहते हैं प्राण प्रिय। तो भरत जी को जो है प्राण प्रिय बताया है राम जी ने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं। फिर उसके बाद वो लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, फिर शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं, जो कहते हैं कि भरत जी के हमेशा पीछे ही चलते हैं, उनके हमेशा सदैव साथ रहते हैं। उसके बाद वो हनुमान जी की वंदना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, कहते हैं महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कि राम कहते हैं हनुमान जी को कि मैं आपसे विनय करता हूँ। हनुमान जी जो राम जी भी जो है आपका यश जो है अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं विनती करता हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद वो जो है सीता माता जी की वंदना करते हैं, और फिर जो है जामवंत आदि रीछ बानर होते हैं उनकी वंदना करते हैं। सबको जड़ चेतन जितने भी इस सृष्टि में, जगत में जितने भी जीव हैं, पक्षु हैं, पक्षी हैं, खग मृग जितने भी हैं, सबको पूजते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। तुलसीदास जी इस कथा को कहने से, इस कथा को लिखने से पहले। और फिर अंत में जो है तुलसीदास जी जो है श्री रघुबीर जी को प्रणाम करते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसंग में हम कहाँ किस चौपाई पे थे उससे मैं आपको जोड़ती हूँ। पिछले चौपाई हमने पढ़ी थी, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब पहले यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है श्री राम जी को पूजा है, उनको प्रणाम किया है। अब उसके बाद तुलसीदास जी ने जो है राम जी के नाम को पूजा है, उनकी वंदना की है। सबसे बड़ा राम जी से जो बड़ा भी है वो है राम जी का नाम। क्योंकि देखिए तुलसीदास जी ने सिर्फ राम जी की जो वंदना की है वो सिर्फ 2 चौपाइयों में ही उसमें ख़त्म कर दी है वंदना करके, और जो राम जी के जो नाम की जो वंदना है वो उन्होंने कई चौपाइयों में इसे सम्मिलित किया है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि राम जी से भी ऊपर है राम जी का नाम। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 चीज़ें हैं, हेतु किसके कारण है? कृसानु भानु हिमकर। कृसानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, हिमकर अर्थात चंद्रमा। ये तीनों जो है बीज मंत्र है। राम नाम लेने से, राम नाम के कारण ही इनका अस्तित्व है। ये इनका जो बीज मंत्र, जब भी हम राम जी का नाम लेंगे तो क्या होगा? सूर्य, अग्नि और चंद्रमा क्या प्रदान करते हैं? अग्नि जो है हमें क्या प्रदान करता है? उसके अंदर एक क्वालिटी होती है भस्म करने की, जो अर्थात जो हमारे अंदर जो विकार है, जो हमारे अंदर भय है, मोह है, उसको भस्म कर देता है जब भी आप राम का नाम लेंगे। क्योंकि ये बीज मंत्र है। जब आप राम का नाम लेंगे, आह्वान करेंगे,
तो वो अग्नि जो है वो हमारे अंदर के जो विकार है उसे संपन्न कर देगी, खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। और कृषाणु, कृषाणु अर्थात सूर्य, सूर्य क्या करता है, हमें प्रकाश देता है। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो है आनंद और प्रकाश भर जाएगा राम जी का नाम लेने से। और हिमकर अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा जो है हमें शीतलता प्रदान करता है। उसी भांति हमारे जीवन में भी जो है शीतल, थोड़ा सा ठहराव आएगा, थोड़ा सा ठंडक आएगी, विश्राम आएगा। तो इन सब चीज़ का अगर आप राम जी का सिर्फ नाम लेते हैं तो ये जो बीज मंत्र है वो जो है आपके लिए इन जीवन में सुखद लाएगा, विश्राम का काम करेगा। अगर आप चंद्रमा राम जी का नाम लेंगे तो ठंडक प्रदान होगा, विश्राम होगा। और सुंदरकांड में भी, यहाँ पर भी भीषण जी जब कहते हैं राम जी के शरणागति होते हैं तब वो कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपनों मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। अर्थात तब तक मनुष्य को सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा जब तक वो सारे अपने जो है काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि सब कुछ त्याग नहीं देता है। तो सपने में भी उसको विश्राम मिलने वाला नहीं है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, महामंत्र जोई जपत महेशु, जो ये महामंत्र है, कौन सा महामंत्र, ये राम जी का नाम महामंत्र जोई जपत महेशु, कौन जपता है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं इस राम नाम को। काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। ऐसे राम जी का जो नाम है स्वयं महेश जी जपते हैं, वो तो उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। और वही नाम जो है उनके द्वारा, शिव जी के द्वारा उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। हर किसी को गति प्रदान हुई है सिर्फ केवल एक राम नाम से। महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अर्थात क्या है, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं। हम सर्वप्रथम किसको पूजते हैं, गणेश जी को पूजते हैं। क्यों, राम जी के जो नाम है उनकी महिमा के कारण। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, मतलब जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले हम गणेश जी को पूजते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, मतलब नाम के प्रभाव से। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो, सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जे पिय संग भवानी। अर्थात जान आदि कवि नाम प्रतापु, आदि कवि किसे कहा गया है, यहाँ पर वाल्मीकि जी को कहा गया है। नाम प्रतापो, राम मतलब राम जी के नाम का प्रताप देखिए। भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो, मतलब जो उल्टा नाम, मतलब राम जी का नाम को उल्टा करो तो मरा मरा आएगा। वो जप कर ऐसे वाल्मीकि जी जो है, इतने महान कवि, इतने महान संत, वो जो है तर गए इस दुनिया से, जो पवित्र हो गए उल्टा नाम लेने से। सोचे जब उल्टा नाम लेने का इतना प्रभाव है, अगर आप सीधा नाम ले लेंगे राम जी का तो उसका कितना दुगना प्रभाव होगा। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, मतलब श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर जपि जे प्रिय संग भवानी, कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। मतलब एक राम जी का जो नाम है, एक नाम सिर्फ एक बार आप बोलेंगे ना, सहस्त्र नामों के समान होगा उसका लाभ। जपि जे प्रिय संग भवानी, अर्थात
पार्वती जी जो सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती हैं, ऐसा प्रभाव है राम के नाम का। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषद तिये भूषण ती को, नाम प्रबाहु जान शिवनी को, काल कूट फलु दिन अमी को। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, हर्षे हेतु हेरी हर ही को, मतलब नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिवजी हर्षित हो गए। हर्षे हेतु, हेतु मतलब कारण, किस कारण, हेरी हर ही को, मतलब हर शिव जी प्रसन्न हो गए पार्वती जी को के हृदय में ऐसी प्रीति देख के, सिर्फ राम नाम की प्रीति देखकर। किए भूषण तिये भूषण ती को, भूषण अर्थात जो भूषित हमारा आभूषण सिया, वो पार्वती जी ने जो है राम नाम का जो है जाप कर रही हैं, उसको आभूषण बना रखा है। उन्होंने जो स्त्रियों में जो भूषण रूप, मतलब पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया है, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है शिवजी ने। नाम प्रबाहु जान शिव नी को, नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। काल कूट फलु दिन अमी को, मतलब जिस प्रभाव के कारण, मतलब राम जी के प्रभाव के कारण कालकूट जो विष है शिवजी के जो गले में हलाहल बह रहा है, सिर्फ नाम के ही कारण। कालकूट फलु दिन अमी को, मतलब ये जो है कालकूट जहर जो है अमी को, मतलब अमृत देने वाला बन गया है, सिर्फ राम जी के नाम के कारण। अब यहाँ पर दोहा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अब यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, यहाँ राम जी की जो है भक्ति को बता रहे हैं, राम जी का जो नाम है उनकी महिमा को यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, मतलब जो राम जी का जो नाम है वो वर्षा ऋतु के समान है। तुलसी साली सुदास, और क्यों वर्षा ऋतु के समान बताया गया है राम जी के नाम को, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो धान होती है वो फलीभूत होती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो राम नाम का जो प्रभाव है, अगर हम राम नाम जपते हैं तो हमारे जीवन में भी जैसे धान फलीभूत होता है, तो हमारे जीवन में भी धान की तरह हमारा जीवन भी जो है प्रकाशित हो जाएगा। हमारा जीवन जो है एक नई दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा? भक्ति की दिशा में जाएगा, अगर हम राम जी का नाम लेते हैं। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। राम नाम बर बरन जुग, मतलब राम जी का ये जो नाम है इस कलयुग में सिर्फ केवल राम जी का जो नाम जो है इस भव सागर को तरने के लिए काफ़ी है। हम जो है सिर्फ राम जी का नाम ले लेंगे ना, इस कलयुग में यही तो बताया गया है कि हमें सिर्फ नाम से ही जो है सद्गति प्राप्त हो सकती है, केवल नाम बोलने से ही। जुग सावन भादव मास, अर्थात राम जी का जो नाम है श्रावण और भादो जो महीने हैं उसके समान है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा जो है फसलें जो होती हैं उसी समय फलती है। तो ये जो नाम है राम जी का नाम जो है उसी तरीके से है जैसे सावन भादो है, क्योंकि उसी समय अगर आप राम जी का नाम लोगे ना, उसी तरीके से आपके जीवन में भी नई चेतना जागृत होएगी। तो यही कह रहे हैं कि सावन और भादों में धान जो है लहलहा कर उठता है, वैसे ही भक्ति पूर्वक श्री राम जी का नाम लेने से ही, जाप करने से भक्तों को अत्यंत सुख प्रदान होता है। इसलिए राम जी के नाम को जो है वर्षा ऋतु के समान बताया गया है। उनकी जो भक्ति बताई गई है, राम जी के नाम का यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रभाव बताया है। और मैं पहले भी मैंने
कहा था कि तुलसीदास जी ने राम जी की जो वंदना की है वो सिर्फ 2 चौपाई में ही बोल के उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी है, लेकिन राम जी के नाम की जो उन्होंने गुणगान किया है वो उन्होंने कई चौपाइयों में किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुगध सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। अर्थात दोनों अक्षर, आखर को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, कि दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। आखर मधुर मनोहर दो, कौन से अक्षर, राम नाम के अक्षर रा और मा। बरन बिलोचन जन जिय जो, बरन बिलोचन अर्थात, बिलोचन अर्थात नेत्र, मतलब, और वर्णमाला रूपी ये जो अक्षर है, राम जी का जो नाम है वो क्या बताए गए हैं, हमारे शरीर के नेत्र हैं, 2 नेत्र हैं। जन जिय जो, जो भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाला है ये राम जी का नाम। सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, मतलब सुख देने वाला है और बहुत ही सुलभ है, कोई इसमें मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ राम जी का नाम ही तो लेना है। लोक लाहु पर लोक निबाहु, मतलब जो इस लोक में भी लाभदायक है राम जी का नाम, और परलोक में भी लाभदायक है। लोक में तो जो मानव शरीर है वो राम जी का नाम लेके इस भव सागर से तर जाते हैं, और जो परलोक में भी जो भगवान के जो भक्त हैं, जो उनके दास हैं, वो भी भगवान जी की भक्ति ही कर रहे हैं परलोक में भी। तो ये दोनों लोक और परलोक में भी राम जी का जो नाम लेता है भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक, तो वो भगत जो है सेवा में जो नियुक्त हो रखे हैं परलोक में भी, वो भी तर जाते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी नेकी, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सघाती। अर्थात कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, क्या कहना चाहते हैं, ये कहने, सुनने और स्मरण करने में ही बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सुंदर है और मधुर है राम जी का नाम। चाहे आप कहें, चाहे आप सोचे, स्मरण करें, और चाहे आप इसको देखें, सुने। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, लक्ष्मण जी वैसे ही मुझे प्रिय है जैसे राम जी है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। राम लखन सम अर्थात समान प्यारे हैं प्रिय तुलसी के, तुलसीदास जी कहते हैं। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सगाती। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनका अलग अलग वर्ण करने में प्रीति बिलगाती है। अर्थात अगर आप राम अक्षर देखेंगे ना, तो जो बीज मंत्र की दृष्टि से आप देखेंगे, जो बीज मंत्र बताया है, सूर्य चंद्रमा और अग्नि का जो बीज मंत्र है, उनकी दृष्टि से देखेंगे तो ये आपको अलग अलग नजर आएगा वर्णन करने में, और फल में भी इनमें आपको भिन्नता दिखाई देगी। इनके जो प्रभाव होंगे वो भिन्न होंगे अगर आप इनका बीज मंत्र से उच्चारण करेंगे तो। ब्रह्मा जीव सम सहज सघाती, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, परंतु है ये जो जीव है और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। लेकिन नाम का अगर बीज मंत्र है, राम जी के नाम के जो बीज मंत्र है, किरसानु हो गया, सूर्य, भानु, हिमकर अर्थात चंद्रमा, ये जो तीनों बीज मंत्र है, उसके अर्थ के हिसाब से आप देखेंगे तो जो उनका जो भाव निकलेगा तो वो अलग अलग होगा। लेकिन जैसे कि ब्रह्मा और जीव एक साथ रहने वाले हैं, उसी तरीके से राम जी का नाम भी एक साथी है। कहना यही चाह रहे हैं तुलसीदास जी, ब्रह्मा जीव सम सहज सघाती, मतलब सदा एक रूप हैं और एक रस हैं,
राम जी का जो नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता, भक्ति सूत्य कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदु पूषण। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नर नारायण सरिस सुभ्राता, मतलब ये जो दोनों अक्षर हैं नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। राम नाम के जो ये दो अक्षर हैं वो वैसे ही हैं जैसे नर और नारायण हैं। जगपालक विशेष जन त्राता, और जगपालक जो जगत का पालन करने वाले, और विशेषी जन त्राता, और विशेष रूप से त्राता अर्थात जो भक्तों के रक्षा करने के लिए, भक्तों के दुख को हरने के लिए है। तो राम जी का नाम ही केवल एकमात्र उपाय है इस कलयुग में। भक्ति सूत्य कल करण विभूषण, ये क्या कह रहे हैं, ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है। क्या, राम जी का नाम। जग हित हेतु विमल विधु पूषण, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। जग हित मतलब जग के हित के लिए, हेतु मतलब कारण, विमल अर्थात निर्मल, विमल को कहते हैं हम निर्मल, विधु और पूषण सूर्य और चंद्रमा के समान है ये राम जी का नाम। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसु धाके, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जिहि जसुमति हरि हल धर से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये जो सुंदर गति, स्वाद तोष सम सुगति अर्थात सुंदर गति मतलब मोक्ष जो है, सुधा के अर्थात जो अमृत है, ये जो सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। राम जी का जो नाम है एक हमें गति प्रदान करने वाला है और हमारे जीवन को तृप्त करने वाला है ये राम जी का नाम। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के अमृत के समान है। कमठ शेष सम धर वसुधा के अर्थात कमठ अर्थात कच्छप कछुआ, शेष अर्थात शेष जी, सम किसके समान है, धर वसुधा के, ये समान पृथ्वी के धारण करने वाले। मतलब राम जी का जो नाम है जैसे कि कछुए की पीठ पर जो सर्प ने जो अपने धरती ऊपर अपने ऊपर रख रखी है शेषनाग जी ने, वैसे ही राम जी का नाम भी उसी के समान है, पृथ्वी को धारण करने वाला। जन मन मंजू कंज मधु कर से, जिहि जसुमति हरि हल धर से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जनमन मतलब जो लोग हैं, भक्त हैं, जनमन भक्तों के जो मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। मतलब मधुकर से, मधुकर अर्थात भौरे के समान है ये राम जी का नाम, जो भक्तों के हृदय में सुंदर कमल में विहार करने वाले। अब भंवरा जो है केवल बाग में फूलों के आसपास ही मंडराता रहता है रस के लिए, तो जो राम जी का जो नाम है वो कमल है और भंवरे जो हैं वो भक्त हैं। जो भक्त होंगे सदैव कमल के आसपास, मतलब राम रूपी जो कमल है उसके आसपास ही मंडराते रहेंगे। जिहि जसुमति हरि हल धर से, और जो जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले है, वैसे ही राम जी का नाम है। जैसे यशोदा जी को श्री कृष्ण जी और बलराम जी प्यारे हैं, वैसे ही अगर हम राम जी का नाम लेंगे ना, भंवरे के समान हमें वही मंडराना है, केवल राम जी का नाम गुणगान करना है। अब यहाँ पर दोहा है, एकु छत्रु एकु मुकुट बनी, सब बर ननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसी जी कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। तुलसी रघुबर नाम के
जो श्री रघुनाथ जी के जो 2 नाम के अक्षर है बड़ी शोभा देती है। बरन बिराजत 2, जिनमें से एकु छत्रु, एक जो है रकार रूप है और एकु मुकुटमणि, और दूसरा जो है मुकुटमणि है। सब बरननि पर जो, मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। ये राम जी, कहने का तात्पर्य है कि राम जी का जो नाम है वो सबसे ऊपर है, सब अक्षरों में, सब अक्षर में, वर्ण माला जितना भी है मुकुटमणि है राम जी का नाम। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखद अनादि सुसामझी साधी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। समुझत सरिस नाम अरु नामी, किंतु प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, लेकिन दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अगर आप देखेंगे कि जैसे 2 भक्त हैं, एक जो है राम जी की जो मूर्ति है, उनकी फ़ोटो है, उस पर माला चढ़ाता है, फूल प्रसाद चढ़ाता है, और दूसरा भक्त है वो केवल राम जी का नाम लेता है। तो इनमें क्या समान, दोनों पूजा कर ही रहे हैं समान, लेकिन जो राम जी कहते हैं कि मैं उनके बुलावे पे ही आता हूँ जो मेरा नाम लेते हैं, मतलब वो अपने नाम के अनुयायी हैं राम जी जो है। इसका मतलब राम जी से बढ़कर राम का नाम है, यहाँ पर ये है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखद अनादि सुसामुझी साधी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, दोनों जो हैं ईश्वर की उपाधि है। अखत अनादि सुसामुझी साधी, अर्थात अखत अनादि, अखत बोले तो अनिवर्चनीय, मतलब जिसको हम कह नहीं सकते, अकथनीय है। दोनों अनादि हैं, अनंत हैं। सुसमुझी साधी, अर्थात सुंदर, मतलब शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। राम जी के नाम का जो स्वरूप है बुद्धि से ही जानने में आता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। जो नाम ले रहा है और जो पूजा कर रहा है, लेकिन दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। राम जी जो है कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के कहने पर आता हूँ जो मेरा नाम लेते हैं, अर्थात नाम और नामी से पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चला आता है। तो राम जी खुद यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि राम जी कह रहे हैं कि मैं सेवक हूँ और मेरा नाम जो है वो स्वामी है। तो इसीलिए जब भी मुझे कोई मेरा भक्त बुलाता है मेरे नाम से, मैं वहीं चला आता हूँ। नाम रूप दुई ईस उपाधि, और ईश्वर ने ही ये दोनों नाम के जो दोनों रूप हैं वो ईश्वर ने ही तो दिए हैं। अखत अनादि सुसामुझी साधी, और कौन समझ सकता है, सुसामुझी मतलब जो बुद्धि से ही इनका स्वरूप समझा जा सकता है। और ये अखद है, अनादि है, अनंत है, अनिवर्चनीय है इनका जो स्वरूप है राम जी का। अब आगे बढ़ते हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझियु साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, कह रहे हैं कि कौन बड़ा है, राम जी या राम जी का नाम कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध होगा अगर हम ऐसा कहेंगे। लेकिन सुनि गुण भेदु
समुझहि साधु। लेकिन इनके गुणों का जो है, राम जी और राम जी के नाम का जो गुण है, कमी बेशी जो है, सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। साधु पुरुष ही इसकी महिमा जान सकते हैं, राम जी की और राम जी के नाम की। देख है रूप नाम अधीना, मतलब जो रूप है नाम के अधीन है, मतलब नाम ही सर्वोपरि है। जो रूप होता है, जब हम नाम लेते हैं भक्त, तभी प्रभु जो है भगवान उस समय पीछे चले आते हैं। तो नाम ही जो है सर्वोपरि है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, मतलब नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं हो सकता है। कहने का यही तात्पर्य है कि नाम ही जो है, तभी तो तुलसीदास जी ने जो राम जी के नाम की जो महिमा है, वो इतनी चौपाइयाँ, इतने दोहे में इसे बोला है, वर्णन किया है, इसीलिए। और सिर्फ राम जी की तो सिर्फ एक दो चौपाई में ही खत्म कर दिया है राम जी को वंदना करके, लेकिन इनके नाम की, राम जी के नाम की देखिए कितनी चौपाइयाँ बोली है तुलसीदास जी ने। अब आगे बढ़ते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना परहि पहिचाने। सुमरियो नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। अर्थात रूप विशेष नाम बिनु जाने, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का, अगर देखिए समझिए, सिंपल शब्दों में कहूँ, यदि कोई बालक आता है, जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, तो उसको उसके माता पिता के नाम से ही जाना जाता है, जो टाइटल लगता है। तो उसका कोई रूप किसी को देखेंगे तो समझ नहीं आएगा नाम से, लेकिन बोलेंगे कि भाई इसका बच्चा हुआ है, ये, तब उसे पता चलेगा कि हाँ, तो ये नाम की ही महिमा है कि नाम के बिना जो है आप रूप भी नहीं जाना जाएगा। सिर्फ नाम जो है, एट लास्ट नाम की ही पहचान होती है आखिरी में। सुमरेउ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। मतलब अब ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, महासंत हुए हैं, वेद व्यास जी हुए हैं, वाल्मीकि जी हुए हैं, इनका जो है नाम ही तो चलता आ रहा है। रूप किसी ने देखा थोड़ी ना है, लेकिन नाम की जो महिमा है, नाम ही का ही गुण लोग जान पा रहे हैं। जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, विवेकानंद जी हो गए। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जो नाम का जो प्रभाव है ना, वो विशेष है, सबसे ऊपर है। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए। अगर हमने चेहरा नहीं देखा और सिर्फ नाम का स्मरण करते हैं ना, तो हमारे हृदय में वो रूप जो है अपने आप ही आ जाता है, हृदय में बस जाता है। सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे, अगर हम सुमिरत करेंगे बिना रूप देखे भी नाम का, आवत हृदय स्नेह विशेषे, हमारे हृदय में बड़े प्रेम से स्मरण करेंगे तो हमारे हृदय में अपने आप ही आ जाएगा वो रूप। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुगत न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखू, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाम और रूप की गति की कहानी। मतलब ये जो नाम है और ये जो कथा है, ये जो ग्रंथ हैं, ये अकथनीय है। इनको ये 7 सोपान है, 7 कांड में तो तुलसीदास जी ने बताया गया है, लेकिन हम इससे पार नहीं आ सकते इस कथा से। ये कथा इतनी मतलब अनंत है। राम जी का जो चरित्र है सिर्फ इस रामचरितमानस तक ही सीमित नहीं है, इसको तो कई जन्म लेने पड़ेंगे हमें समझने के लिए, सीखने के लिए। तो यही बोल रहे हैं कि नाम रूप गति अखत कहानी, राम जी का नाम और ये जो ग्रंथ है, ये जो कथा है, ये अखत कहानी है, अकथनीय है, अनंत है।
समुझत सुखद न परति बखाने, वह समझने में तो सुखदाई है, ये रामचरितमानस सुखदाई है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, इस कथा की कोई सीमा है ही नहीं। राम जी के चरित्र का आप जितना गुणगान करोगे ना उतना ही कम है, उसे लेकिन पार नहीं लग पाओगे। अगुण सगुण बिज नाम सुसाखी, मतलब निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। किसी भी निर्गुण रूप में आप पूजा करते, सगुण रूप में जो भी है, उसका जो है सिर्फ नाम ही जो है बीच में साक्षी है प्रभु के। और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, दोनों का यथार्थ ज्ञान, मतलब निर्गुण और सगुण का। अब यहाँ पर दोहा है, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरु, जो चाहें उजियार। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो, तुलसी भीतर बाहरु, भीतर और बाहरी, जो चाहे सी उजियार, जो चाहे सी, जो चाहते हो उजियार, तो राम नाम मणि दीप। तो ये जो राम जी का जो नाम है, मुख, अपने मुख में कैसे रखना है, मुख रूपी जो द्वार है, जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रखना है। अर्थात जो मुख को बताया गया है द्वार, और जीव दहलीज, जीव रूपी दहलीज में जो है हमें राम जी का जो सुंदर नाम है वो हमें हमेशा रखना है। मतलब किसी को पता ना चले आपके आसपास, आपका मन जो है अंदर से जिह्वा जो है चल रही है राम राम नाम की। तो वही कह रहे हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, मतलब जो जीव रूपी देहली है उसमें आपको राम जी का सुंदर नाम जो है रखना है। अब ये आज की ये जो कथा है, अब यहीं पर हम विराम देते हैं। अब अगली कथा हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री राम।